बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर की वर्कशीट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट है क्लास 9th के लिए और आज हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र है हमारा और जिसमें पाठ निर्धनता एक चुनौती की वर्कशीट हम कर रहे थे। पहली वर्कशीट है इस चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं इसको। 34 नंबर है वर्कशीट का। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ रहते हैं। तो बेटा इसमें बता रखा है कि सबसे पहले गरीब होते कौन है। तो गरीब वो लोग होते हैं बेटा जो अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि गांव की बात कर रहे हैं। गांव में बेटा जिनके पास ज़मीन है वो तो बढ़िया तरीके से उस पर खेती करके सब कुछ बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन जो भूमिहीन कृषक हैं यानी कि जिनके पास लैंड ही नहीं है, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है वो, या फिर जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, कूड़ा बीनते हैं, जो भिखारी हैं, जो बेसहारा हैं, अनाथ हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं और जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, उनको हम गरीब कहते हैं। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। तो देखिए बेटा, जो अच्छे घरों के लोग होते हैं, जिनके पास, जो गरीब नहीं है बेसिकली, वो बीमार होने पे इलाज करवा सकते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। लेकिन जिनके पास इतना भी नहीं है कि वो स्कूल भी नहीं भेज पा रहे, तो उनको क्या है, या फिर बीमार है तो इलाज नहीं मिल पा रहा उनको, तो वो गरीब है, वो निर्धन है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना भी है। तो निर्धनता का मतलब है बेटा कि जब लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, वो नहीं मिल पाती, रोज़गार नहीं मिल पाता और जो न्यूनतम शालीनता स्तर है, मतलब ऐसा है जैसा वो बिल्कुल सही तरीके से रह नहीं पाते, असहायता की भावना आ जाती है। तो निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता से नहीं जीना चाहता, तो कोई भी गरीब नहीं होना चाहता बेटा। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से इसको देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जक क्या होता है बेटा? इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छा वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित यानी कि अलग करके निष्कृत वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ देखना पड़ता है कि भाई वो सही, उनके पास तो बेसिक चीज़ें ही नहीं है ना। एक तरीके से जो आपको फुटपाथ में लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं, सब गरीब हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। तो जाति के आधार पर भी क्या हुआ, पीछे के टाइम की बात करें तो पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता है और जो गरीब था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था। तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता था, भिखारी का बेटा भिखारी रह जाता था। तो इस चक्कर की वजह से भी अपवर्जन बहुत ज़्यादा आया। असुरक्षा क्या है? निर्धनता के प्रति असुरक्षता एक माप है। कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समुदायों या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास विकल्पों से होता है।
इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सुनामी, भूकंप, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने वाली समस्या का बड़ा बने रहना ही असुरक्षित है। निर्धनता रेखा क्या होती है बेटा? किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर जो न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है उसके नीचे चला जाता है, मतलब वो अपनी मूल आवश्यकताओं का पूरा नहीं कर पा रहा। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों से भिन्न है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। तो आपको पता है टाइम, अब जैसे महंगाई आ जाएगी तो रेखा में भी चेंज आ जाएगा। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिससे विकास और उसमें स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूता, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि की विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं का आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकता कैलोरी को पूर्ण करती हैं। आयु, लिंग, आय, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी एवं नगरीय के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति रखा गया है। तो इसमें बता रखा है बेटा, दो तरीके से जो निर्धनता रेखा है उसको बनाया गया है। दो तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। पहला है आय के आधार पर, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है, अगर उतना एक व्यक्ति कमाता है तो वो गरीब नहीं है। और कैलोरी के हिसाब से भी, मतलब अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और वो 2400 कैलोरीज उसको मिल रही हैं तो मतलब वो गरीब नहीं है। और अगर शहर में रह रहा है उसको 2100 कैलोरी मिल रही हैं प्रतिदिन की तो वो गरीब नहीं है। अभी कुछ प्रश्न है हमारे पास, उनके उत्तर देखेंगे। पहला है निर्धनता से आपके क्या क्या लक्षण हैं? तो बेटा भूखमरी, आश्रय की कमी, नियमित आय का ना होना, कुपोषण, शिक्षक की कमी, तो ये सारी की सारी निर्धनता के लक्षण हैं। फिर प्रश्न है निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? तो बेटा जो प्रतिरोधकता क्षमता है उसकी कमी हो जाती है, निरक्षरता आ जाती है, पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, साक्षर नहीं हो पाते, सामाजिक अगलाव आ जाता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, भूखमरी और कुपोषण होने लगता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अपवर्जक और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों देते हैं? तो जो सामाजिक अपवर्जन का अर्थ होता है बेटा सामाजिक अलगाव। निर्धन लोग समाज में कट जाते हैं क्योंकि वह निर्धन है। निर्धन क्यों है? क्योंकि वह समाज का उससे कटा है। इस प्रकार से सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों होते हैं। निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो बेटा उपभोग स्तर और आय, दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्माण करते समय निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की खाद्य आवश्यकताएं, कपड़े, जूते, ईंधन और शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि का निर्धारण किया जाता है। इन भौतिक वस्तुओं को रुपये में उनकी कीमत से गुणा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती बनती है? अपने विचार लिखिए। निर्धनता के दो कारण हैं, एक सामाजिक असमानता और दूसरा है आर्थिक असमानता। निर्धनता को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक असमानता और आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता एवं आर्थिक समानता दोनों हो, इसलिए यह चुनौती एक सामाजिक एवं आर्थिक दोनों चुनौती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा कि निर्धनता के दो कारण है बेटा, एक सामाजिक असमान और दूसरा आर्थिक असमान। मतलब ऐसा है कि समाज में उन लोगों को बढ़ने नहीं दिया, ठीक है, और दूसरा क्या है कि उनके पास बेचारों के पास पैसा ही नहीं रहा, आर्थिक असमानता है, आर्थिक डिफरेंसेस है। तो निर्धनता को दूर करने के लिए हमें समाज की जो असमानता है उसको और जो आर्थिक असमानता है उसको भी ख़त्म करना है, दोनों में समानता लेके आनी है। और इस तरीके से जो क्या है, इस तरीके से जो ये आर्थिक सामाजिक जो चुनौतियाँ बन रखी हैं निर्धनता की, ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए इसके साथ हमारी वर्कशीट भी ख़त्म हो गई है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और बाकी जो वीडियो है आज की इंग्लिश की वो आपको चैनल में मिल ही जाएगी, उसको भी कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।